जब सब सो जाते अमीरुल मोमिनीन का इन्फाक शुरू हो जाता, इन्फाक करते। अमीरुल मोमिनीन चटाई की बोरी बनाकर उसके अंदर खजूरें रखते, उसके अंदर खुराक रखते, उसके अंदर दूध रखते, उसके अंदर रोटियां रखते, और फिर उसके बाद चेहरे के ऊपर एक निकाब डालकर रात की तारीकी में कूफा की गलियों में मुअय्यन मकामात पर जाते, किसी दर के सामने जाकर वो ज़ादो तोशा रख आते, हल्की सी दस्तक दरवाजे पे दे के और ख़ुद चले जाते। साहिब खाना कौन लोग थे? छोटे छोटे यतीम बच्चे, या कोई बेवा, या कोई अपाहज, या कोई माजूर। उसी मुकर्रर वक्त पर उनका तोशा उनको पहुंच जाता, इन्फाक अमीरुल मोमिनीन शुरू हो जाता। वो ज़ादो तोशा ले जाकर, बाज़ रावियों ने ये लिखा है कि बाज़ बच्चे अपनी माँ से पूछते थे, माँ ये कौन है जो रोज़ाना हमारे घर के सामने आकर, हमारे पड़ोस वाले तो हमारा हाल भी नहीं पूछते, हमारे रिश्तेदार तो हमारा हाल पूछने भी नहीं आते, ये कौन अल्लाह का बंदा है जो रात की तारीकी में आता है, अपना चेहरा भी नहीं बताता भी नहीं है कौन है। उनकी माएँ बताती, बच्चों जो भी है अल्लाह का बहुत नेक बंदा है, बहुत रहमदिल है, बहुत मेहरबान है, इससे ज़्यादा नरम दिल कोई और इंसान नहीं है। और फिर जब सबको अमीरुल मोमिनीन तोशा पहुंचाते, फिर आखिर में एक मकाम ऐसा आता जहां रोज़ाना अमीरुल मोमिनीन पहुंच जाते खुद ज़ादो तोशा लेकर। वहाँ एक बरस के जुज़ाम के मरज़ में मुब्तला एक बूढ़ा शख्स और नाबीना, जिसे घर वालों ने फेंक दिया था कि इसकी बीमारी हमें न लग जाए, और सारी उम्र उस वीराने में दिन रात पड़ा रहता था। अमीरुल मोमिनीन उसके पास जाते, जाकर दिन भर कर पड़ी हुई गर्दो गुबार उसके चेहरे से साफ करते अपने दामन से। चूंकि जुज़ाम के मरज में मुब्तला था, उसके हाथ गल चुके थे, उसका चेहरा साफ करके अपने हाथों से उसे लुक़मे खिलाते, उसका हाल पूछते, दिलदारी देते। और फिर अजीज़ो अज़ादारो मोमिनो 19 की शब आ गई। 19 की शब अमीरुल मोमिनीन ने ज़ादो तोशा पहुंचा दिया, और 19 की सहर ज़रबत लगी। 19 का दिन गुजर गया। जब 20 की शब आई, यतीम रात भर देखते रहे, किसी ने दरवाजे पे दस्तक नहीं दी। बेवाएं, मोहताज, फुकरा, मसाकीन बार बार दरवाजा खोल के बाहर गली में झांकते। वो मेहरबान आज नहीं आया, वो रऊफ नहीं आया, वो करीम नहीं आया, वो यतीमों के सरों पे साया नहीं आया, वो जिसके दिए हुए लुकमों से भूखों को तस्कीन मिलती थी वो नहीं आया, और जिसकी प्यारी बातों से दिल को सुकून मिलता था वो नहीं आया। बच्चों ने माँ से पूछना शुरू कर दिया, माँ बताओ हुआ क्या है? वो तो कभी ताखीर भी नहीं करता था, वो तो कभी तातील भी नहीं करता था, उसे कभी देर भी नहीं होती थी, वो वक्त के ऊपर आकर हमारी ज़रूरत हमें पहुंचा के जाता था। माँ बताओ हुआ क्या है? माँ खुद हैरत से बताती, खुदा खैर करे, मालूम नहीं क्या हुआ है। और इसी तरह उस वीराने में वो जुज़ामी मरीज नाबीना मुंतज़िर है, कोई भी नहीं आया। 20 की शब गुजर गई, 20 का दिन भी गुजर गया, कोई भी नहीं आया। आंखें देखती नहीं थी, लेकिन कान रास्ते पे लगाए हुए थे उसने। जो भी आता जाता उससे पूछता कि ऐ गुजरने वालों, तुमने मेरा दोस्त नहीं देखा? गुजरने वालों को मालूम नहीं था इसका दोस्त कौन हो सकता है। ये रावी जिसने रिवायत जिक्र की है, इसका कहना यह है कि शाम के वक्त मेरा गुजर हुआ उस वीराने से, मेरे कदमों की आहट सुनकर मुझे आवाज़ दी, गुजरने वाले ज़रा इधर आना, मेरे करीब आना। कहा वो जुज़ामी था, मैं ज़रा दूर रहकर उससे पूछा क्या बात है? कहने लगा कि तूने मेरे दोस्त को इधर आते हुए नहीं देखा। कहने लगा मुझे ताज्जुब हुआ कि ये नाबीना है, इसको नज़र कुछ नहीं आता, और मैं अब आया हूँ, मेरे कदमों की आवाज़ इसने सुन ली है, मुझे बुलाया है, और मुझसे कह रहा है कि मेरा दोस्त नहीं देखा। कहते मैंने ताज्जुब से उसे पूछा कि तू अपने दोस्त की इंतज़ार में है, जब मैं आया तो तूने मुझे क्यों नहीं समझा कि तेरा दोस्त आया है? कहने लगा तू मेरा दोस्त नहीं है, तू अच्छा इंसान होगा, लेकिन तू दोस्त नहीं है। उस अजीज़ो, उस मरीज़ ने, उस जुज़ामी ने, उस वीराने में नाबीना ने जो जुमला कहा वो तवज्जो फरमाए उस पर। क्या कहा? कहा तू कैसे पहचानता था तेरा दोस्त कौन है? कोई भी आए कदमों की आहट सुनकर, तुझे तो मालूम नहीं है। कहा ठीक है, मेरी आंखें नहीं हैं, लेकिन मेरे कान ज़रूर हैं,
وہ جب آتا ہے اس کے قدموں کی آہٹ، اس کے قدموں کی آواز کے اندر ایک سکون ہوتا ہے، اس کے قدموں کی آواز کے اندر ایک تیمارداری ہوتی ہے۔ اب وہ میرے قریب بھی نہیں آتا، جب دور سے آتا ہے میری طبیعت سمجھ جاتی ہے، میں تیار ہو جاتا ہوں۔ پھر وہ میرے قریب آتا تھا، آ کر میرا سر اپنی گود میں رکھتا تھا، میرے چہرے سے گرد و غبار صاف کرتا تھا، پھر اپنے ہاتھوں سے مجھے دودھ و خرما پلاتا تھا، پھر احوال پرسی کر کے، اور اس وقت اس کی آغوش میں مجھے آرام سے نیند آ جاتی تھی۔